और अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये क्या है, सब्सटैंटिव लॉ। जनरली सब्सटैंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जिनमें राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, राइट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज और डेफिनेशंस, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ जनरली ये होते हैं। और प्रोसीजरल लॉ का मतलब ये होता है कि कैसे कोर्ट का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में कौन सा है, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब प्रोसीजरल लॉ में, सिविल लॉ के अंदर भी प्रोसीजरल लॉ होता है, उसको कहते हैं CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। और सिविल लॉ के अंदर भी सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब क्या है, सब्सटैंटिव लॉज हैं सिविल लॉ के अंदर। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है यहां पर हमें, ठीक है। CPC, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे इजी, अगर एग्जांपल समझना चाहते हो तो समझो कि अब जैसे तुम बैठे हो सारे, पीछे वाला बच्चा आगे वाले बच्चे की जेब में से कुछ निकाल लेता है, ठीक है। अब एक तरीके से समझो कि उसको नहीं पता कि क्या होता है, क्या हुआ, है ना। किसको, जिसके बैग में से कुछ सामान को निकाल के ले गया, वो पर्सन का नाम दे दो X। अब वो कह रहा है कि जी मेरे साथ तो, मेरा तो सामान को ले गया, अब मैं क्या करूं। तो वो तुम्हारे पास आया, तो तुम क्या कहोगे उसको कि अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता ये तुम्हारे साथ थेफ्ट हो गई, ठीक है। तो क्राइम के बारे में जो चीजें करनी अलाउड है या ड्यूटीज करनी है या नहीं अलाउड है, वो कहां लिखी होती है, सब्सटैंटिव लॉ। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज हुई है जो करनी अलाउड नहीं थी, या क्रिमिनल एक्ट है, एक सब्सटैंटिव लॉ को देख। और क्रिमिनल लॉ के अंदर सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है, इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता। तो तुमने अब उसको बताया एज एन एडवोकेट, तुम बन गई हो कि भाई देखो तुम्हारे साथ तो चोरी हो गई, तो वो कहेगी अब यहां तक ही था सिर्फ भारतीय न्याय संहिता, उसके आगे का सारा प्रोसीजर किसके अंदर लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। मतलब अब तुम उसको क्या कहोगे कि जा पुलिस में FIR लिखवा, जा पुलिस में कंप्लेंट कर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस केस को फाइल करेगी जज के पास, जज साहब जो है ट्रायल चलाएंगे, ट्रायल चलेगा, वो पर्सन सामने खड़ा होगा, उसको अरेस्ट करेंगे, उस पर केस चलेगा, और हो सकता है अगर तुम जो कह रही हो कि इसने चोरी किया और ये साबित होता है कोर्ट के अंदर, तो फिर उसको सजा मिलेगी। तो वो जो पुलिस ने अरेस्ट करा, पुलिस को कंप्लेंट करी, केस चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, पर्सन को जेल हुई या नहीं हुई, उसकी बेल हो गई, अपील हो गई उस केस की, ये सब किसके अंदर लिखा है, प्रोसीजरल लॉ के अंदर, ठीक है। ये सब किसके अंदर लिखा है, प्रोसीजरल लॉ के अंदर।